रागिनी जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखती है, एकदम से उसका दिल ठहर सा जाता है। कदम रुक से जाते हैं। कमरा काफी बड़ा और शानदार था। रागिनी ने इतना बड़ा आलीशान कमरा पहले कभी नहीं देखा था। ऑफ कोर्स ये किंग का कमरा था, तो आलीशान तो होगा ही। रागिनी ने यहाँ वहां नजर दौड़ाई, तभी उसकी नजर बालकनी में खड़े हुए भैरव पर पड़ी। उसे देख उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो गई और दिल इतना जोर से धड़कने लगा कि उसकी आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ने लगी। भैरव बालकनी में खड़ा हुआ था। वह आसमान में चांद की तरफ देख रहा था। उसके एक्सप्रेशन काफी ठंडे थे, लेकिन रागिनी के कमरे में अंदर आते ही भैरव ने अपनी नजरों को चांद से हटाया और पलटकर रागिनी की तरफ देखा, जो वहां पर खड़ी हुई थी। रागिनी को देखकर भैरव के सीने में फिर से एक हलचल सी हुई। उसका दिल भी अचानक जोर से धड़क उठा, क्योंकि रागिनी उसकी दी हुई ड्रेस में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बालों का बन बना हुआ था, लेकिन एक लट निकली हुई थी। होठों पर गाउन के कलर की रेड लिपस्टिक थी, जो काफी अट्रैक्टिव भी लग रही थी। रागिनी की मोटी मोटी नीली नीली आंखें वही देख रही थी। भैरव इतना दूर से रागिनी को साफ साफ देख पा रहा था, यहाँ तक कि इतनी दूर खड़े होकर भी उसे रागिनी के दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी, जो बहुत तेज हो गई थी। रागिनी भैरव को देखे ही जा रही थी। भैरव ने अपनी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं पहन रखा था। उसकी मजबूत मस्कुलर बॉडी लोहे से भी ज्यादा कड़क और चट्टान से भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। इतनी ज्यादा आलीशान कि कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए। उसके बाल खुले कंधे तक लटक रहे थे और उसकी गोल्डन आंखें रागिनी पर जमी हुई थी। इस वक्त बालकनी में चांद की रोशनी में खड़ा भैरव जितना खतरनाक लग रहा था, उतना ही हैंडसम भी। इस वक्त भैरव को किसी एक नाम से अगर डिफाइन किया जाए तो वह नाम होगा हैंडसम डेविल। भैरव डेविल की तरफ बहुत भय को खतरनाक लग रहा था। उसका लंबा चौड़ा शरीर किसी योद्धा के जैसा था। वह उसके खूबसूरती इसमें चार चांद भी लगा रही थी। रागिनी को भैरव से नफरत थी, लेकिन फिर भी वह एक टक उसे देखे बिना रह नहीं पा रही थी। उसकी आंखें ना चाहते हुए भी भैरव से चिपक गई थी और हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। भैरव ने अपने कदम धीरे धीरे रागिनी की तरफ बढ़ाए। वह जैसे जैसे करीब आ रहा था, रागिनी की धड़कनें वैसे वैसे और ज्यादा तेज हो रही थी। उसकी नजरें भैरव की मस्कुलर बॉडी पर ऐसे चिपक गई थी जैसे लोहे से चुंबक चिपक जाता है। आज वो इस किंग के साथ क्या करने वाली है, दोनों के बीच क्या होने वाला है, ये सोचकर ही रागिनी की बॉडी बड़ी अजीब सी हलचल में आ जाती है। रागिनी भैरव को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल शौक से, मतलब ऐसे। भैरव को अपनी मस्कुलर बॉडी पर काफी प्राउड था, मगर रागिनी भी कुछ कम नहीं लग रही थी। भैरव ने अपनी जिंदगी में कई खूबसूरत और आलीशान लड़कियां देखी थी, हाँ, लेकिन उन्हें सिर्फ दूर से ही। लेकिन उन सब में रागिनी सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वह वाकई में काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी नीली नीली आंखें उसके शरीर पर चिपकी हुई थी। रागिनी के पास पहुंचकर भैरव उसकी आंखों के सामने जाकर खड़ा हो गया। हालांकि नर्वस भी वह काफी लग रहा था, क्योंकि आज पहली बार वह किसी लड़की को टच करने जा रहा था, और वह भी इतनी खूबसूरत लड़की को। भैरव ने रागिनी से कहा, अपने किंग को ऐसे घूर कर देखना अपराध है, क्या तुम्हें नहीं पता? भैरव की बात सुनकर रागिनी तुरंत होश में आ जाती है और फटाक से अपनी नजरों को घुमा लेती है। भैरव के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, मगर बहुत छोटी सी, और जल्दी ही वह गायब भी हो जाती है। भैरव ने रागिनी से कहा, तो तुम तैयार हो ना? तुम जानती हो ना कि अब क्या होने वाला है? रागिनी अपना सलाइवा गटक लेती है। सच पूछो तो उसके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो रही थी। वो जिंदगी में यह सब कुछ आज पहली बार करने वाली थी, और करने वाले भी किसके साथ? द ग्रेट वेम्पायर किंग भैरव के साथ, जो उनका किंग है, जिसे उसने जान से मारने की कोशिश की थी। भैरव को तो उसे मौत की सजा सुना देनी चाहिए थी, और यहाँ वो उसके साथ बिना शादी की सुहागरात मनाना चाहता है।
रागिनी को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा शायद भैरव ठरकी है। हो सकता है उसकी खूबसूरती पर दिल आ गया हो, या हो सकता है वह कुछ अलग तरीके से उसे कोई सजा देना चाहता हो। क्या पता बच्चा पैदा करवाना और वह 5 एलिमेंट्स अपने बच्चे में होने की बात करना, यह सब भैरव की फालतू की बकवास ही होगी। रागिनी जानती तो नहीं थी कि भैरव के मन में क्या चल रहा है, मगर उसे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर उसने किंग की बात नहीं मानी तो किंग उसे और उसके भाई दोनों को इस दुनिया से अलविदा ही कर देगा। रागिनी ने भैरव की तरफ देखा और कहा, देखिए माय किंग, जैसा कि आपने मुझसे कहा कि आपको मुझसे एक बच्चा चाहिए, तो मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इस पर भैरव आईब्रोज को उठा लेता है और कहता है, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वह भी मुझे मारने की कोशिश के बदले में। क्या इतना काफी नहीं है? रागिनी ने भैरव की तरफ घूर कर देखा और कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने पेरेंट्स को मारने वाले को मारने की कोशिश की थी। गलत आपने किया माय किंग। इस पर भैरव के एक्सप्रेशन थोड़े खराब हो जाते हैं। देखो लड़की, मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, मुझे यह भी नहीं पता कि मैंने उन्हें कैसे मारा है, और मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि लड़ाई और युद्ध में तो लोग मरते ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन मैं जनता से अलग हूँ, मैं उनका पालनहार हूँ, समझे तुम? उनका किंग हूं मैं। मुझे मारने की सजा तुम्हारे लिए कितनी भयानक हो सकती है, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें इस सजा से आजाद कर रहा हूँ। बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए, उसके बाद तुम और तुम्हारा भाई आजाद हो। रागिनी चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रही। फिर उसने भैरव से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, बताइए आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? रागिनी के चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा था कि वो बिल्कुल यह सब करने के लिए तैयार नहीं है। उसे बिल्कुल ऐतराज है। भैरव यह देख पा रहा था, किसी लड़की के खिलाफ जाकर उसके साथ यह सब करना उसके रूल्स के भी खिलाफ है। अगर हालात नॉर्मल होते तो, लेकिन यहाँ हालात नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही भैरव कोई नॉर्मल क्रिएचर है शेडोलैंड का। वो किंग है यहाँ का, वह भी एक अजीब से श्राप से बंधा हुआ है। उसे अपना फर्ज निभाना है, अपने शैडोलैंड किंगडम को एक वारिस देना है, जिसके लिए उसे इस लड़की के साथ संबंध बनाने ही बनाने होंगे। भले ही ये चीज उसके रूल्स के खिलाफ ही क्यों ना हो, भले ही इस लड़की को अपने साथ ये सब मंजूर हो या ना हो, पर उसे करना ही करना पड़ेगा। भैरव धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और रागिनी के करीब आता है। रागिनी अपनी धड़कन को थामे अपनी जगह पर खड़ी रहती है और भैरव अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाता है। रागिनी भैरव की तरफ देखती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। रागिनी का दिल एकदम से जोर जोर से धड़कने लगता है और सीने में उछलने लगता है जब उसे अपने गालों के पास भैरव की ठंडी सी उंगलियां महसूस होती हैं। उसकी बॉडी में जैसे करंट सा दौड़ गया हो। वहीं दूसरी तरफ रागिनी की स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट थी कि उसे छूते ही भैरव की बॉडी भी थर्रा जाती है। उसके सीने में भी एक अजीब सी हलचल है, ऐसी हलचल जिसे उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। भैरव रागिनी के और भी ज्यादा करीब आ जाता है। धीरे धीरे उसके हाथ को रागिनी के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके कंधों पर चले जाते हैं उसके हाथ, और फिर नीचे सरकाता है। रागिनी अपनी सांसें रोक लेती है और अपना सलाइवा गटक लेती है। उसके शरीर में अजीब सी थर्राहट फैल गई। भैरव का स्पर्श उसे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। वह इस समय खड़े क्रिएचर से नफरत करती थी, भैरव से बहुत ज्यादा नफरत, जान से मार देना चाहती थी इसको। लेकिन इस वक्त जब भैरव उसे छू रहा था तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। अजीब सा एहसास हो रहा था उसे। भैरव के हाथ धीरे धीरे रागिनी के हाथों के पीछे की ओर करता है, उसकी पीठ की तरफ, और तभी अचानक रागिनी महसूस करती है कि उसके हाथ पीछे की तरफ बंध गए। वह चौंक कर भैरव की तरफ देखती है। भैरव की आंखों में एक डेविल सी चमक थी। उसके बाद भैरव एक मखमल की एक पट्टी उठाता है और रागिनी की आंखों की
पर बांध देता है। रागिनी शौक होकर बोली, माइकी ये क्या कर रहे हो आप? भैरव ने पट्टी बांधकर रागिनी के कान के पास अपने होठ को लाते हुए कहा, यू आर नॉट अलाउड टू टच मी और सी मी विदाउट क्लॉथ्स। आई एम योर किंग आफ्टर ऑल। भैरव की सांसें रागिनी को अपने बदन पर महसूस हो रही थी। भैरव की गर्म नहीं थी सांसें, बल्कि बहुत ठंडी सांस थी, बर्फ की तरह, जिससे रागिनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक वैम्पायर था, उसका खून गर्म नहीं ठंडा था। रागिनी की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गई थी। उसे एक अजीब सा डर लगने लगा, घबराहट होने लगी और माथे पर बहुत पसीना भी आ गया। भैरव धीरे धीरे से अपने होठों से रागिनी की गर्दन के करीब गया और उसके बदन की खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। वह हैरान था, कोई लड़की इतनी अच्छी कैसे महक सकती है? इस लड़की की खुशबू एकदम मदहोश कर देने वाली थी। रागिनी का सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। भैरव के होठों को वह अपनी गर्दन पर महसूस करती है तो उसकी बॉडी में जैसे करंट दौड़ने लगता है। अगले ही पल उसे अपनी गर्दन पर भैरव के होंठ अच्छे से महसूस होते हैं और उसकी आवाज हलक में अटक जाती है। उसकी सांस भी बाहर आना भूल जाती है और दिल तो मानो इतना जोर से धड़कता है कि मानो अभी सीने से निकलकर बाहर ही कूद जाएगा। अगले ही पल भैरव रागिनी की कमर पर हाथ रखकर उसे अपने इतना करीब कर लेता है कि दोनों के बीच हवा तक ना गुजरे। भैरव जब रागिनी की गर्दन को अपने होठों से छूता है, उसे टेस्ट करता है, तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वह अपने मन ही मन सोचता है, यह लड़की कितनी टेस्टी है, मेरा मन कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। शी इज सो डैम टेस्टी यार, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अगर इसकी स्किन इतनी टेस्टी है तो इसका ब्लड कितना टेस्टी होगा। ओ मून गॉडेस, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू सक हर ब्लड, आई आई वॉन्ट टू टेस्ट हर ब्लड। भैरव रागिनी के बालों को पीछे करता है और थोड़ा सॉफ्ट होकर उसकी गर्दन पर यहाँ वहां किस करने लगता है। भैरव के रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसने पहली बार किसी औरत को अपनी बाहों में भरा था और फिर उसे इस तरह से किस कर रहा था। यह उसके लिए बड़ा नया सा एक्सपीरियंस था। उसके सीने में उठ रही हलचल बहुत नई थी उसके लिए। उसने पहले ऐसा बिल्कुल फील नहीं किया। धीरे धीरे भैरव एग्रेशन में रागिनी को यहाँ वहां किस करने लगा। तभी अचानक उसके अंदर की प्यास इतनी ज्यादा जग जाती है कि वह रागिनी की गर्दन में अपने दांत गाड़ देता है और रागिनी दर्द के मारे चीख निकाल देती है।